आरती के घर में ये जो यहाँ पे पलंग देख रहे हैं, इसी पलंग पे आरती पकड़ी गई थी और ये पलंग पे दोनों साथ इस पे सोई थी। जब यहाँ से उसके भाई छत पे जब पता चला कि आने लगा तो दोनों नग्न अवस्था में बाथरूम में चला गया यहाँ से, और यहीं पे आरती और छोटू का मिलन हो रहा था अकेले में रात के 2 बजे में। अब यहीं पे वो अपना किताब वगैरह रखती थी, संस्था का जो चलाती थी, और वो अक्सर बराबर मोबाइल से बात करती रहती थी। जब उससे पूछा जाता था कि क्या काम करती हो उसके छोटे भाई, तो वो बोलती थी कि हम सीएम से बात करते हैं, जो संस्था में होता है रूटीन अनुसार जो उसका नियम है। और वो छोटू से बराबर बात करती रहती थी और कई महीनों से उसका अवैध संबंध था छोटू के साथ, और वो जिस्म का ख्वाहिश पूरा करने के लिए वो छोटू को बराबर बुलाया करती थी, जिसमें एक दिन वो धरा गया। जब कई बार उसको शंका की नज़र से देखा जाता था तो बच के निकल जाता था। और वो किसी न किसी दिन जब बार बार आप कहीं जाइएगा, मुफ्त का लड्डू खाइएगा, तो आपको किसी न किसी तो चोर बना के तो पीटा ही जाएगा। तो वही किया गया छोटू के साथ। तो छोटू के साथ जब किया गया, उनके पिता और भाई ने पीटा, तो क्या पता उसने घर में जाकर के खुद से करंट लगा लिया होगा और उनके पिता के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। अब कोई भी पकड़ेगा तो ज़रा सा थोड़ा बहुत तो मारेगा पीटेगा ही, लेकिन करंट लगा के नहीं मार सकता है कोई। क्या पता छोटू खुद से अपना निंदा के कारण या शर्मिंदगी के कारण तार छू लिया हो, मर गया हो, लेकिन इसका न्यायिक जांच का कोई भी नाम नहीं लेता है। सब उसके अगेंस्ट में ही, इस परिवार के अगेंस्ट में ही न्यूज़ चलाते हैं। जो न्यायिक फैसला है उस पर नहीं छोड़ते हैं। जो भी मीडिया गन आते हैं वही फैसला कर देते हैं कि कौन दोषी है। ये घर है, आप देख सकते हैं, इसी घर में छोटू का मौत हुआ था। अब देख सकते हैं इस घर में उपस्थित हूँ, और अब इसी पलंग पे, बेड पे मारा गया था। अब देख सकते हैं यही पलंग है और यही सी घर में छोटू को मारा गया था पकड़ करके। अब इसी घर में से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, चलिए इस घर में आप देख सकते हैं कि छोटू का आत्मा भी वास करता होगा, और ये इनका गोसाई रूम है। जब इसमें गेट लगा हुआ है तो कहाँ से ये होता होगा। अब ये हाल है दादी का। दादी बेचारी बुजुर्ग है, न इनको खाने पीने का व्यवस्था है यहाँ पे, ये कैसे अपना ज़िंदगी बसर करेगी।